परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 11 अध्याय 7 से 10 तक, रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 7 to 10। और ये इस प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 55 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब वे अपनी साक्षी दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे युद्ध करेगा और उन पर विजयी होकर उन्हें मार डालेगा, और उनके शव उस महानगर की सड़क पर पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और जातियों, कुलों, भाषाओं और राज्यों में से 3.5 दिन तक उनके शवों को देखते रहेंगे, पर उन शवों को कब्रों में रखने ना देंगे। पृथ्वी के निवासी उनकी मृत्यु से प्रसन्न होंगे, आनंद मनाएंगे और एक दूसरे को उपहार भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों नबियों ने पृथ्वी के निवासियों को सताया था। ये वचन महाक्लेश, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के समय में 2 गवाहों की मृत्यु और दुष्टता के अस्थायी जश्न को दर्शाता है। वर्ष 7 में हम देखते हैं कि गवाही पूरी करना। इसका गहरा अर्थ ये है कि शैतान या मसीह विरोधी यानी कि एंटी क्राइस्ट तब तक परमेश्वर के सेवकों को छू भी नहीं सकता जब वे अपनी गवाही या सेवा पूरी ना कर लें। परमेश्वर की अनुमति के बिना उनका अंत असंभव था। अतः गड्ढे का पशु, ये पशु द बीस्ट मसीह विरोधी या उस दुष्ट व्यवस्था को दर्शाता है जो सीधे शैतानी ताकतों से प्रेरित हैं। प्रकाशित वाक्य में इस पशु का पहली बार जिक्र यही आता है और ये महाक्लेश के मध्य में पूरी क्रूरता से उभरता है। जय पाना और मार डालना। भौतिक रूप से वह पशु उन्हें हरा देता है और मार डालता है, जिसे पूरी दुनिया को लगता है कि अब अधर्म की जीत हो चुकी है। वर्ष 8 पे हम देखते हैं कि बड़ा नगर यरूशलेम, यहाँ सीधे तौर पर लिखा है कि जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था, जो साफ करता है कि ये नगर यरूशलेम है। सदोम और मिस्र। यरूशलेम जो परमेश्वर का पवित्र शहर था, उस समय आत्मिक रूप से 2 प्रतीकों में बहुत बदल चुका था। सदोम नैतिक पतन, अशुद्धता और पाप का प्रतीक है। मिस्र जो है वो गुलामी, अत्याचार और परमेश्वर के विरोध का प्रतीक है। वर्ष 9 में हम देखते हैं शवों को खुला छोड़ना। प्राचीन संस्कृति और यहूदी व्यवस्था में किसी भी शव को दफनाए बिना गली में छोड़ देना सबसे बड़ा अपमान माना जाता था। मसीह विरोधी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए ऐसा करेगा। पूरी दुनिया का देखना। यहाँ लिखा है कि सब जातियों और भाषाओं के लोग उन्हें देखेंगे। आज के ऐतिहासिक और तकनीकी दौर में, जहाँ पे सैटेलाइट, इंटरनेट, स्मार्टफोन में हम समझ सकते हैं कि कैसे पूरी दुनिया में एक ही समय पर यरूशलेम की गली में पड़े 2 शवों को लाइव देख सकते हैं। वर्ष 10 में देखते हैं कि उपहार भेजना और जश्न मनाना। दुष्ट लोग इतने खुश होंगे कि वे इसे त्यौहार की तरह मनाएंगे जैसे कोई अधर्म का क्रिसमस हो। नबियों ने सताया था। उन 2 गवाहों ने तलवार से किसी को नहीं सताया था, बल्कि सत्य के वचन, पश्चात का संदेश और परमेश्वर के न्याय, आकाश बंद करना, महामारी लाना से पापियों के विवेक यानी कॉन्शियस को झचकोरा था। दुष्टों को सत्य सुनना सताए जाने जैसा लगता है। गहरा आत्मिक अर्थ परमेश्वर की संप्रभुता, यानी कि दुष्ट की भी एक सीमा तय है। 3.5 साल 1260 दिन तक वे गवाह अजय थे, जबकि उनका काम खत्म हुआ तभी उन्हें मारा जा सका। हमारी ज़िंदगी भी
जब तक सुरक्षित है, जब तक परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा नहीं हो जाता है। अस्थायी बनम अनंत जीत। पशु की जीत केवल 3.5 दिन की है। वचन 11 में वे ही जी उठते हैं। शैतान अक्सर मसीही विश्वासियों को शारीरिक रूप से नष्ट करके सोचता है कि वे जीत गया, लेकिन आत्मिक रूप से परमेश्वर के लोग हमेशा के लिए जयवंत होते हैं। संसार का सत्य से बैर। जब कलीसिया या परमेश्वर के लोग पाप के खिलाफ प्रचार करते हैं तो संसार उनसे नफरत करता है। आज जब भी सत्य का प्रचार होता है तो लोग उसे टॉर्चर या उत्पीड़न समझते हैं, क्योंकि वे अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। गवाहों की पहचान। कई बाइबल विद्वान ऐतिहासिक और आत्मिक लोगों के आधार पर इन 2 गवाहों को मूसा और एलिया मानते हैं। पद 6 के अनुसार उनके पास पानी को लहू बनाने मूसा का चमत्कार और आकाश से पानी रोकने यानी एलिया का चमत्कार की शक्ति को मानते हैं। यरूशलेम का इतिहास में यरूशलेम का नाम कई बार बदला। ये दाऊद का पवित्र नगर था, लेकिन 70 एडी में रोमियो द्वारा बर्बाद होने के बाद ये गैर यहूदियों के अधीन रहा। अंत के दिनों में ये फिर से राजनीति और धर्म का केंद्र बनेगा, लेकिन पूरी तरह से दूषित सदोम और मिस्र की तरह हो चुका होगा। 3.5 वर्ष। बाइबल के इतिहास में 3.5 का आंकड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है। एलिया के समय 3.5 साल अकाल पड़ा था। ठीक वैसे ही इन गवाहों के शव 3.5 दिन तक सड़ेंगे, जो मसीह के 3 दिन कब्र में रहने के पैटर्न से मेल खाता है। मुख्य निष्कर्ष ये है कि कलीसिया और विश्वासियों को याद दिलाता है कि मसीह के गवाह होने की कीमत चुकानी पड़ सकती है। संसार सत्य की मृत्यु पर जश्न मनाएगा, लेकिन वो जश्न बहुत छोटा होगा, क्योंकि उसके तुरंत बाद वचन 11 परमेश्वर का जीवन का श्वास उनमें आता है और वे बादलों पर स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों को मान लें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है। आमीन।